बीएससी सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थियों के लिए हमने पिछले जो वीडियो में कार्डेटेल्स के बारे में और कॉनिफेरोफाइट्स के जो 6 गण हैं, जिंगोएल्स, जिंगोएसी, जैकोनोविस्किएल्स, कार्डेटेल्स, वॉल्टजिएल्स के बारे में हमने पढ़ा था। वॉल्टजिएल्स की पहली फैमिली के बारे में अब इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। लीबेचिएसी, आप लोग फिर से पिछले जो मैंने पीडीएफ शेयर किया था, वीडियो शेयर किया था, वहाँ मैंने लीबेचिएसी वर्ड इस्तेमाल कर लिया था, लिख दिया था। अगर आप ध्यान रखना चाहें तो उसमें दोबारा बोल देता हूँ। लीबेचिएसी इस कुल के सदस्य हैं। लीबेचिया, वॉल्चिया इत्यादि ये कार्बोनिफेरस और पर्मियन काल के पौधे हैं। अब इनके बारे में डिटेल हम यहाँ पढ़ते हैं। जैसा कि आप पीडीएफ में देख भी रहे हैं कि इसका तना लंबा, कोमल, एकल शाखी था, जिस पर 5 से 6 शाखाएं गुच्छों के रूप में निकलती थीं। पत्तियां ये सुई आकार की थीं, ये गलत लिखा हुआ है, सुई आकार की थीं और चक्र में निकलती थीं। नर व मादा शाखाओं के ऊपरी शाखा पर लगते थे। नर शंकु पाइनस के समान लंबे होते थे और ये ऊपरी शाखा में लगते थे। वॉल्टजिएल्स गण में मादा शंकु का अध्ययन विकासीय महत्व रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वॉल्टजिएल्स जो गण है, इसमें मादा शंकु का अध्ययन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जिम्नोस्पर्म में जिस प्रकार से मादा शंकु का विकास हुआ है, उस संदर्भ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉनिफेरल्स और कार्डेटेल्स के बीच की कड़ी ओर है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एक करेक्टर है। ये ध्यान रखिएगा, लीबेचिएसी के बारे में अलग से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने डिटेल में इसके लक्षण यहाँ पर लिखवाए और मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि ये कॉर्निफेरल्स और कार्डेटेल्स के बीच की कड़ी है। ये इंपॉर्टेंट बात है। और इसके बाद में कि निवेचिया के जो लीबेचिया है, ये निवेचिया नहीं है, लीबेचिया के जो मादा शंकु में केंद्र के चारों ओर सहपत्र होते थे और जिनके सिरे विभाजित होते थे, यानी सहपत्रों की व्यवस्था भी यहाँ हमें पहली बार देखने को मिलती है। ब्रैक्टिएट। प्रत्येक सहपत्र के कक्ष में 25 से 30 शल्कपत्र पाए जाते थे। उनमें एक शल्कपत्र को छोड़कर बाकी सभी बंधे होते थे। एक शल्कपत्र में शंकु पाया जाता था, जननांग पाए जाते थे। बाकी शल्कपत्रों में जननांग नहीं पाए जाते थे, अतः वे सभी बंधे होते थे। एकमात्र फलद शल्कपत्र में बीजांड लगा होता था। या शल्कपत्र में बीजांड का पाया जाना इसे कॉर्डेटेल से संबंधित करता है, एवं केंद्रीय अक्ष के चारों ओर पाए जाने वाले सहपत्र इसे कॉनिफेरल से संबंधित करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट करेक्टर है कि फिर से एक बार इसको समझ लीजिए कि सबसे बड़ी बात कि शल्कपत्र में 25 से 30 संख्या, एक को छोड़कर बाकी सभी बंद है, और एक फलद शल्क में जो बीजांड लगा होता था इसे कार्डेटेल से संबंधित करता है, और केंद्रीय अक्ष के चारों ओर पाए जाने वाले सहपत्र इसे कॉनिफेरल से संबंधित करते हैं। तो इसलिए वॉल्टजिएल्स गण जो है ये इंपॉर्टेंट है, और लीबेचिएसी इसका जो फैमिली है वो और भी इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरी जो फैमिली है वो वोल्टजिएसी है। यह भी जीवाश्मी पादप है। परमियम से मीजोजोइक महाकल्प तक पाए जाते थे। ये उदाहरण इसके सदस्य हैं उर्मानिया, वोल्टजिया, स्यूडो वोल्टजिया एटसेट्रा। वोल्टजिएसी कुल में शल्कपत्रों की संख्या घट जाती है, यहाँ तक कि 3 शल्कपत्रों में बीजांड भी पाए जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स डेवलप हुआ है। यानी पहले जहाँ पर लीबेचिएसी में 25 से 30 शल्कपत्रों में से एक शल्कपत्र में बीजांड पाया जाता था, यहाँ पर 3 शल्कपत्रों में बीजांड की स्थिति है, और शल्कपत्रों की संख्या भी घट गई है। 5 शल्कपत्रों जो अगला जो मैं पीडीएफ निकाल रहा हूँ, 5 शल्कपत्रों सहपत्रों से मिलकर एक विशिष्ट संरचना सहपत्र शल्क सम्मिश्र ये बनती थी संरचना। सहपत्र शल्क सम्मिश्र, इसे अंडरलाइन करके लिखना बच्चों। इस सम्मिश्र में 4 बंध्य और 1 फलद कोष्ठ उपस्थित होता था। उर्मानिया में बिंबाकार सहपत्र शल्क सम्मिश्र पाए जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट करेक्टर है। आप लीबेचिएसी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट दीजिएगा। वोल्टजिएसी में इतने करेक्टर, इनके इतने जीवाश्म नहीं प्राप्त हुए जितने लीबेचिएसी के मिले हैं हमें, तो वो ध्यान रखिएगा। हम अगले गण की तरफ बढ़ते हैं, 5वें गण की तरफ, कॉनिफेरल्स। इस गण के सदस्य रेजिन नलिकाओं की उपस्थिति और पिक्नोजाइलिक कास्ट के कारण ही पहचाने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है, इसका डायग्नोस्टिक करेक्टर है। तना मजबूत, पत्तियां छोटी सुइयाकार होती थीं और शल्की होती थीं, जो कि सर्पिल चक्राकार विन्यास में स्थित होती थीं। जननांग एक लिंगी शंकु होते थे। शंकु में केंद्रीय अक्ष के चारों ओर बीजाणु पर्ण लगे होते हैं और भ्रूण द्विबीजपत्री होता है।
ये एक इंपॉर्टेंट बात है, भ्रूण द्विबीजपत्री होता है। इस गण में 7 कुल सम्मिलित किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जितने भी अधिकांश जिम्नोस्पर्म है वो इसी कॉनिफेरस गण में आते हैं। पाइनेसी, आपने खूब नाम सुना होगा पाइनस का। टेक्सोर्डिएसी, क्यूप्रेसेसी, ओडोकॉप्सेसी, ओरोकैरिएसी, सिफेलोटैक्सेसी और सीडोपिटिएसी। सिफेलोटैक्सिस जिससे हम कैंसर की दवाई भी हमें प्राप्त होती है। पाइनेसी, पाइनेसी सबसे पहला सदस्य है इसका, पहली फैमिली है पाइनेसी। देखिए हम इनके डिटेल करेक्टर्स हम अगले यूनिट में भी पढ़ेंगे, चौथी यूनिट में, लेकिन यहाँ भी हम इसको थोड़ा थोड़ा यहाँ करेक्टर्स हम समझ जाएं तो ठीक रहेगा, ताकि आगे हमें परेशानी कम से कम हो। ध्यान रखिए इसके प्रमुख सदस्य कौन कौन से हैं। एबीज, क्रिनाया, पाइसिया, स्यूडोलेरिक्स, लैरिक्स, कैटेलिरा, स्यूगा, स्यूडोस्यूगा, सिड्रस जिसको देवदार भी कहा जाता है, और पाइनस, सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट पाइनस। इसके प्रमुख लक्षण यहीं पर याद कर लीजिए, जो डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स हैं इसके, कि मजबूत इसका तना होता है और इस पर बोनी शाखाएं पाई जाती हैं और सुइयाकार पत्तियां, सुई के आकार की पत्तियां सर्पिल क्रम में लगी होती हैं। मादा शंकुओं पर बीजांडधार शल्क सहपत्र रहित होते हैं। मादा शंकुओं पर बीजांडधार शल्क सहपत्र रहित होते हैं। अब सहपत्र कहाँ आते हैं? वोल्टजियल्स वाली फैमिली में थे, कॉनिफेरल्स में सहपत्र अनुपस्थित हो गए हैं। ठीक है, और यदि केवल इसकी बात कर रहे हैं हम पाइनेसी कुल में, लेकिन इसके अन्य जो कुल है उनमें सहपत्र पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा ना। प्रत्येक बीजांडधार शल्क पर 2 बीजांड उपस्थित होते हैं। परागकोश उपस्थित होता है जिस पर 2 वायुथैलियां लगी होती हैं। बीजांड में एक क्रियाशील गुरु बीजाणु उपस्थित होता है और मादा युग्मकोद्भिद के बनने पर 3 स्त्रीधानियां, 3 आर्किगोनियां बनती हैं। इस कुल में विद्लन बहुभ्रूणता पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। विद्लन बहुभ्रूणता का तात्पर्य यह है कि एक ही भ्रूण कई हिस्सों में बंट जाता है और उसी से प्रत्येक से बीज बनते हैं और प्रत्येक से नया पादप विकसित होने की क्षमता होती है। इसे विद्लन बहुभ्रूणता कहा जाता है। हम नई फैमिली की तरफ बढ़ते हैं, टेक्सोडिएसी। इसके प्रमुख सदस्य हैं मेटासिकोया, ये बहुत साइज में सबसे बड़ा प्लांट है। ये टेक्सोडिएसी जो फैमिली भी जब हम आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये ना केवल इनका तना मजबूत होता है, बहुत बड़ा होता है, और ऊंचाई भी बहुत होती है इनकी प्लांट की। और इनकी एक बात और है कि ये बहुत अधिक उम्र के प्लांट हैं, मतलब ये लगभग इनकी एज 1,000, 1,500 साल, 2,000 साल तक भी हो सकती है। सिकोया एक और प्लांट है, सिकोडेंड्रोन, टेक्सेडियम, क्रिप्टोमेरिया, कुनिंगानिया, गिल्प्टोस्ट्रेप्स, ये गिल्प्टोस्ट्रेप्स है, ये इसको सही कर लीजिएगा, गिल्प्टोस्ट्रेप्स, ताइवानिया, एंथ्रेटिक्सिस और साइडोपिट्स। साइडोपिट्स नहीं, साइडोपिट्स है ये। थोड़ा सा ये क्या है, कुछ बच्चों का मैंने जो नोट्स लिखवाए थे उनकी सुनने में या तो गलती हो गई, तो इस वजह से ये जो वर्ड हैं, शब्द हैं, ये सही नहीं लिखे हुए। कुछ एक शब्द मैं इनको इसीलिए मैं खुद बोलता हूँ, तो आप इनको सही कर लीजिएगा। प्रमुख लक्षण है पत्तियां सुइयाकार, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कॉनिफेरल्स गण का इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक कैरेक्टर है। सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होती है। नर व मादा शंकु एक ही पादप पर, तरुण अवस्था में मादा शंकु सहपत्र सहित होता है और युवावस्था में सहपत्र झड़ जाते हैं। बीजांडदार शल्क मुक्त हो जाते हैं, किंतु बीजांडधर शल्क नहीं पाए जाते, किंतु वयस्क अवस्था में सहपत्र और बीजांडधर मुक्त होते हैं। नर शंकु में कैटकिन जैसा एक संरचना पाई जाती है। प्रत्येक लघु पर्ण में 2 से 9 लघु बीजाणुधानियां उपस्थित होती हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, नर व मादा शंकु एक ही पादप पे लगे होते हैं। तरुण अवस्था में मादा शंकु सहपत्र युक्त होता है और बीजांडधर शल्क भी पाया जाता है। ये सही कर लीजिएगा, तरुण अवस्था में मादा शंकु सहपत्र युक्त और बीजांडधर शल्क युक्त होता है, किंतु वयस्क अवस्था में सहपत्र और बीजांडधर मुक्त हो जाते हैं, यानी झड़ जाते हैं। ठीक है, इसको यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा। अगली फैमिली जो है क्यूप्रेसेसी, ओरोकिरिएसी, सिफिलोटैक्सेसी, इनके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।